अपमानित करके झूठे मुकदमे बना करके उनको जलील किया जाता है। ये यथार्थ है। जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म स्थानों की बात है, धर्माचार्यों की बात है, धर्म गुरुओं की बात है, उनके पास कोई राजनेता राजनीतिक दल तब आते हैं जब वो देखते हैं कि चीर हनन होने वाला है या वो फंस गए हैं मुसीबत में, तो उनके तप का, साधना का, ज्ञान का, अनुभव का, आत्मचिंतन का वो लाभ लेते हैं। और जब धर्माचार्य, भाई मामला सीधा राजू जी, कुर्सी पाने और कुर्सी पर संभालने तक धर्माचार्यों की जरूरत आज के लोग समझ रहे हैं। और कुर्सी मिलने के बाद, कुर्सी बैठने के बाद ये चाहते हैं कि ये न के न प्रकारेण हमारी कुर्सी बची रहे। अगर धर्माचार्य ने देश हित में, समाज हित में, लोक हित में कोई बात कह दिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पाठशाला हो, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय हो, इस तरह की कोई बात हो तो उसमें मामला कुछ और हो जाता है। उदाहरण के लिए गोरक्षा की बात है, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। समून भाई हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों एक आत्मा दो शरीर, हम लोग हमेशा इस पक्ष में कि अमन कैसे कायम हो, मानवता की रक्षा कैसे हो, धर्म स्थानों से, धर्माचार्यों के पावन श्रीमुख से मानवता और अमन का पैगाम कैसे जाए। लेकिन सत्ता मिलने के बाद जो कुछ हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जिसके द्वारा भी हो रहा, पूरे देश में, हरियाणा क्यों बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कीजिए। जगत गुरु भारतम। नहीं, कैलाशनाथ जी, एक सवाल ये भी था जो राममिलन जी ने उठाया, आचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि दरअसल धर्माचार्यों का आचरण कटघरे में है। जो स्थिति आप बयां कर रहे हैं उसके लिए भी तो फिर धर्माचार्य जी जिम्मेदार हैं। धर्माचार्य जो है राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के प्रभाव में आ गए। जो उनका चिंतन चरित्र होना चाहिए, सभी धर्म करें पुकार, देश धर्म करो स्वीकार, राष्ट्र देश धर्म सर्वोपरि है। आज देश रहेगा, समाज रहेगा, हमारा आपसी भाईचारा रहेगा। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए पैनल में, तो देश चलेगा, राजधर्म चलेगा, राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन धर्माचार, धर्मस्थान, शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वो कभी भी कट नहीं सकती, इधर उधर नहीं जा सकती। ठीक है। एक बात राजीव जी और मैं कह दूंगा आपको जी, इस चैनल के माध्यम से, मैं हिंदू हूँ, मैं राम को मानता हूँ, रामायण को मानता हूँ, गीता को मानता हूँ, लेकिन गीता की नहीं मानता हूँ, राम की बात नहीं मानता हूँ। मैं इस्लाम को मानता हूँ, कुरान पाक को मानता हूँ, लेकिन जो कुरान पाक की हिदायतें हैं, आयतें हैं, जो संदेश है, उसको हम नहीं मानते। बाइबिल को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को हम मानते हैं, लेकिन बाइबिल का जो दिशा निर्देश है हम उसको नहीं मानते। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और यही राजनीतिक दल घाला माला करके धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में व्यापार कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तीसरी बात, मैं गोरखपंथी हूँ, नाथपंथी हूँ। आप लोग चैनल के लोग, मीडिया के लोग, मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, धंधा हो रहा कुछ, इस गोरख धंधा सदियों चल रहा है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी शिवा अवतार थे, योगाभ्यास किए, तंत्र की कठोर साधना किए, मानव कल्याण के लिए, समता, ममता, शांति, सद्भाव, समरसता के लिए। आप उस महापुरुष का नाम गोरखनाथ जी कौन सा धंधा कर रहे थे, क्या धंधा कर रहे थे? इस शब्द को हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाना चाहिए। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है
उसको आप दूसरी कहिए, सच्चा यानी कहिए। गोरख धंधा शब्द पर आपत्ति है आपकी मेन साहब? बिल्कुल 100%। ये गोरख धंधा जो बार बार लगा दिया जाता है, अनुपयुक्त हम प्रयोग है ये। उसी एक से गलत इस्तेमाल है। नहीं करना अनुपयुक्त चाहिए। प्रयोग है। हाँ ठीक है, गोरख धंधा शब्द पर आपकी आपत्ति है, हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आगे इसका विश्लेषण होगा तो इस शब्द की जो आपकी आपत्ति है उसको हटाया जाएगा, या कम इस्तेमाल होगा, या बंद किया जाएगा। बंद हम होना आपको ये भरोसा दिला सकते हैं। अब बंद ये होना कहां से आया, कैसे प्रचलन में आया, ये फिर आगे शोध का विषय है। हम मनोहर लाल खट्टर साहब के पास आना चाहेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के चिंतक हैं, विचारक हैं। खट्टर साहब, चर्चा की शुरुआत से लेके अब तक राजनीतिक दलों को, राजनीतिज्ञों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पहले धर्म अगुवाई करता था, राजनीति पीछे होती थी, अब राजनीति अगुवाई कर रही है, धर्म पीछे पीछे चल रहा है। आचार्य जी ने तो आरोप यहां तक लगा दिया कि गर्दन धर्माचार्यों की, उनके आचरण पर तो सवाल है ही, लेकिन वो राजनीतिज्ञों के हाथ में है, और जिस समाज में ऐसी स्थिति बनेगी वहां यही हश्र होगा जो हम देख रहे हैं। राजीव जी, कई प्रकार के विषय आ गए हैं। पहले बात तो मैं मौलाना जी की बात से, आचार्य जी राममिलन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि धर्माचार्यों का काम एक प्रकार का शाश्वत काम है, जो अपने देश की संस्कृति के हिसाब से या जीवन जीने की एक पद्धति के हिसाब से एक सर्वमान्य जो बातें होती हैं उसके अनुसार धर्म की व्याख्या, ये आवश्यक है कि धर्म की व्याख्या करके धर्मति धार्यति, यानी जो धारण करने योग्य बात कुछ भी है उसको धर्म कहा जाता है। धर्म का कोई नाम नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख धर्म है या जैन धर्म है, ऐसा नहीं होता है। धर्म वास्तव में अलग अलग कैपेसिटी में, हर कैपेसिटी का अपना एक धर्म होता है। जैसा विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, ठीक है, आचार्य यानी जो उनके गुरुजन है, अध्यापक है, उनका धर्म है पढ़ाना, ठीक है, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बुझाना। ठीक है। तो धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक समूह, एक जाति, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसके साथ जोड़ करके उसका कोई एक धर्म हो गया। ठीक है। धर्म किसी भी प्रकार से धारण करने योग्य जो भी बात होगी उसका नाम दिया गया धर्म। अब विषय धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति के विषय में भी एक बहुत भ्रामक जो एक विषय चल रहा है, वो हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे संविधान के निर्माता जिस समय उन्होंने उस संविधान का निर्माण किया होगा, उस समय अंग्रेजी में एक शब्द लिखा गया, वो था सेक्युलरिज्म। और उस सेक्युलरिज्म में उसकी जो व्याख्या की गई, प्रारंभ में इसकी व्याख्या कहीं धर्मनिरपेक्षता शब्द से कर दी गई। बहुत चर्चा हुई, और चर्चा होने के आखिर लगभग 60 साल, मैं कहता हूँ 60 साल के बाद हम इस बात पर पहुंचे कि धर्मनिरपेक्षता शब्द ठीक नहीं है, यहाँ शब्द होना चाहिए पंथ निरपेक्षता। ठीक बात है। जिसमें से पंथ और धर्म इन दोनों को अलग किया गया। धर्म वास्तव में एक शाश्वत चीज है, धर्म किसी एक समूह की बात नहीं है। अगर समूह का विषय जोड़ करके हम राजनीति करने की बात करते हैं, समाज समूह का, तो पंथ से करना चाहिए। पंथ की व्याख्या है, पंथ का कोई एक पैगंबर होता है, पंथ की एक पुस्तक होती है, पंथ के मानने वाले अनुयायी होते हैं, उसको हम पंथ कहते हैं। तो राजनीति किसी पंथ को आधारित मान करके किसी पंथ का पक्ष लेना या उसका विपक्ष करना, किसी की दूरी रखना या किसी के नज़दीक बना के रखना, ऐसा राजनीति यानी ऐसी एक प्रकार की राजनीति या सरकार को इस प्रकार से दूर रहना चाहिए। सारे समाज को एक साथ एक नियम के अंतर्गत चलाने का काम सरकार का होता है। तो इस प्रकार से इन बातों की व्याख्या ये बहुत आवश्यक है। धर्म क्या है, पंथ क्या है, और उसके अंतर्गत भी फिर जातियां। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा विषय कि जातियों के आधार पर भी राजनीति में सोचा जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये सिख है, ये पंडित है, ये हरिजन है, ये मुस्लिम है, इनके आधार पर टिकटों का बंटवारा एक दूसरा विषय है। ये लोकतंत्र में, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मतदान की एक प्रक्रिया होती है, राजनीतिक पार्टियां उसके अनुसार भले न भी सोचे, लेकिन समाज के अंदर धारणा क्या होती है, समाज में स्वजातीय लोगों का प्रेम, ये समाज की सामान्य एक प्रकृति है। तो सामान्य प्रकृति के अंतर्गत भले राजनीतिक पार्टियां उससे दूर रहती होंगी, लेकिन उनका लक्ष्य क्योंकि जीतना होता है, अधिक मत प्राप्त करना होता है, तो समाज के स्वभाव को देख करके वो प्रक्रिया में चलते हैं जी। उसको बहुत कठोर, यानी उसको बहुत ऐसा जातिगत घृणा के भाव पर राजनीति आगे बढ़ाना, जातिगत व्यवस्था को खड़ा करना राजनीति में अच्छा नहीं है। हम उसको अच्छा मानते नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चूंकि उस प्रकार का एक लुभावने नारे दे करके और एक प्रकार का वोट बैंक की जो राजनीति करने का एक विषय चला है, वो गलत है, उसको करना नहीं चाहिए। एक बड़े ब्रॉडर
राष्ट्र हित में राजनीति होनी चाहिए, इस प्रकार से मैं मानता हूं। ठीक है खट्टर साहब, जहां बहुत तक माफी के धर्माचार्य साथ, बहुत एक- माफी के साथ आपको रोकना एक चाहेंगे। विषय जो अंत में हमें ऐसा आपने लग रहा है कि पूछा। हम थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं। ये जो धर्मनिरपेक्षता है, जो पंथ निरपेक्षता है, इसकी जो आपने व्याख्या की, इसकी जो आवश्यकता है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, पूरा पैनल जिस संदर्भ में बैठा हुआ है, आज जिस संदर्भ में हम धर्म को देखते हैं, आज जैसी राजनीति हो रही है, उस पर टिप्पणी ये आई कासमी साहब के द्वारा भी, आचार्य राममिलन के द्वारा भी, कि दरअसल राजनीतिक दल कटघरे में हैं। राजनीतिक दल अपनी सुविधाओं से धर्म का और धर्माचार्यों का इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप खुद एक जिम्मेदार नेता हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल से संपर्क रखते हैं, और आपके दल की सरकार भी इस वक्त देश में चल रही है। क्या ये जो आरोप लग रहा है कि धर्माचार्य पिछलग्गू हो गए हैं राजनीतिक दलों के, ये आपके तजुर्बे के मुताबिक सही है? और अगर ये सही है तो फिर निदान कहां है? हम मूलतः जानना ये चाह रहे थे। इसमें मेरा कहना है कि सब धर्माचार्यों को एक ही श्रेणी में रखना ठीक नहीं होगा। धर्माचार्य ऐसे भी हैं जो वास्तव में जो काम धर्म का है, धर्म आधारित जो सारा सिस्टम देश का चलना चाहिए, उस अनुसार भी काम करते हैं, कर रहे हैं। आखिर उसी सारे सिस्टम पर एक धार्मिक जागृति का जो विषय चल रहा है, वो उनके एक दिशा निर्देश में चल रहा है, वो अच्छा है। हाँ, ये ठीक है कि कहीं कहीं धर्माचार्यों में कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में सामाजिक कुछ कामों में इस प्रकार से फंस गए हैं जैसे सामान्य व्यक्ति वो उसमें फंसता है। खास करके बहुत जगह पर संपत्ति का विषय, कहीं कहीं सेवा के नाम के ऊपर कुछ संस्थाएं बना करके चलने का काम, जहां कहीं सामान्य नियम कानून कायदे दखलंदाजी करते हैं, वहां धर्माचार्यों को उस प्रकार का जो स्वभाव बना है कि राजनीति में जो मिलने वाली सुख सुविधाएं हैं उसका भोग वो भी करें, ये ठीक नहीं है। तो वहां जाकर के कहीं ना कहीं गड़बड़े होती हैं, तो उस गड़बड़ को रोकना चाहिए। धर्माचार्य एक बहुत बड़ा उनकी अपनी एक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर धर्माचार्यों का जो वास्तविक काम है उसमें यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करती है जिसमें धर्माचार्यों का हम राजनीति के लिए उपयोग करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ धर्माचार्य हो सकते हैं, इस बात को जनरलाइज कह के रखना ठीक नहीं है। बस महन जी आ रहे हैं, चूंकि एक बार हम सबसे टिप्पणी लेना चाहते हैं। कैलाशनाथ जी यहाँ हमारे साथ रामू वालिया साहब हैं, वरिष्ठ नेता है अकाली दल के, उनसे हम टिप्पणी लेंगे। अजय शुक्ला जी, बस हम बहुत संक्षेप में आपके पास आ रहे हैं। सर रामू वालिया साहब, आप कैसे देखते हैं इस गठजोड़ को? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर धर्माचार्यों में गिरावट आई तो कौन जिम्मेदार है? अगर राजनीति में गिरावट आई तो कौन जिम्मेदार है? दोनों एक दूसरे के पूरक हुए, फायदा उठाया, चीट किया, क्यों ऐसे हालात बने रामू वालिया साहब? देखिए, जितने महाअनुभवी बैठे बोल रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति की बेईमानी के आगे धर्म मोमबत्ती से भी कमजोर है। क्या बात, कोई चीज नहीं, धर्म कोई चीज नहीं राजनीति के सामने। अब देखिए, श्री राजीव रघुनंदन साहब राजनीतिक क्या, इन्होंने इस तरह का धर्म को अपने प्रयोग के लिए मुट्ठी में ले लिया है कि धर्म चीखता रहे, धर्म हंसता रहे, धर्म नाच ना चले तो धर्म रोले। ये राजनीतियों के हाथों में खेलना नहीं पड़ेगा। क्या है, बहुत मुश्किल है। राजनीतिक लोग बहुत मजबूत हो गए, धर्म के मुकाबले राजनीति। देखिए, इससे बड़ी क्या बात है कि वोट टिकट देते हैं जाति पर, गोत्र पर, क्या बात, धर्म पर, और आखिर में यहाँ तक जाते हैं कि आरक्षण देते हैं। और कोई आरक्षण मांगे ना मांगे धक्के से उसके जुबान में डालते हैं। और इसके आगे जैसे खट्टर साहब जिस संविधान का बहुत इज्जत से जिक्र कर रहे थे, उस संविधान को 82 दफा उसका संशोधन किया है, कई दफा आरक्षण के लिए, जिससे धर्म के नाम पर झगड़ा हो पता न चले। अब आगे की बात यह है कि जो धार्मिक लोग हैं जी, वो बेचारे दिन ब दिन, बेशक उनको लोग माथा टेके, चरण छोले, उनके आगे नाक रगड़ ले, लेकिन वो राजनीति के आगे एक दिन झुक जाते हैं। जैसे वो कहा गया ना, धर्म गुरुओं की गर्दन राजनीति के हाथ में उन्होंने नहीं पकड़ी, धार्मिक लोगों ने खुद ही पकड़ाई है। जब वो कहते हैं कि हमारा समागम अधूरा रहेगा जितनी देर
फलां नेता नहीं आते, नेताओं को बुलाकर अपनी दुकान चलाने का काम है। इसलिए मैं साफ कहता हूं कि धर्म का प्रयोग ज्यों-ज्यों देश आजाद होने के बाद वक्त बढ़ता गया, धर्म का दुरुपयोग होता गया। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज ये पोजीशन है कि बहुत मुश्किल है कि सुलझे धर्म के हालात की तानी के अक्लमंदों ने बड़ी दानश्वरी से उलझाई है, अब निकल ही नहीं सकते। इसलिए अब आगे आप देखेंगे कि बेशक धर्म के सेकुलरिज्म, जब आप सेकुलरिज्म कहते हैं तो फिर भी धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, एक धर्म को उठा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, तब भी आप छुपी हुई भाषा में धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस देश में धर्म ताकतवर ही इतना है कि उसका दुरुपयोग करना फायदे में है। सो धर्म राजनीतिक लोगों का फायदा की एक चीज बन गया है शक्तिशाली, पर उसकी ये ताकत नहीं कि जैसे हाथी को महावत पकड़ लेता है। इसलिए राजनीतिक लोगों ने धर्म के हाथी को महावत की तरह पकड़ लिया है।